आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी जेब, आपकी गाड़ी की टंकी और आपके घर के बजट से सीधी जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमेरिका को हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहते हैं, वहां अचानक पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ गए कि आम आदमी की कमर टूट गई? और उस देश का क्या हाल है जिसे तेल का कुआं कहा जाता है, यानी यूएई? वहां भी डीजल की कीमतों में 71% की आग क्यों लगी हुई है? आज हम आपको थाईलैंड के उस प्रधानमंत्री की तस्वीर भी दिखाएंगे जो अपना शाही काफिला छोड़कर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार में घूमने को मजबूर है। और आखिर क्यों वहां के सरकारी दफ्तरों पर ताले लग गए हैं? इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कैसे एक युद्ध ने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। और इन सबके बीच भारत की स्थिति क्या है? क्या वाकई भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े या इसके पीछे कोई गहरी सियासत छिपी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इसी रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। ईरान युद्ध के बाद आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश तेल के भीषण संकट से संघर्ष कर रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग हर देश में बेतहाशा बढ़ रही हैं। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि तेल का यह संकट अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश इस वक्त अपने कानूनों में बदलाव करने को मजबूर हो गए हैं ताकि किसी भी तरह इस संकट से अपने देश को बाहर निकाला जा सके। अब जरा गौर कीजिए कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने दूसरी बार अपने यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। वहां अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले यही पेट्रोल वहां महज 74 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, यानी 74 रुपए से दाम सीधे 100 रुपए पर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं यूएई की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां तेल ही तेल है और पूरी इकोनॉमी तेल के दम पर ही चलती है। और हैरानी की बात यह है कि यूएई में भी पेट्रोल की कीमत अब 2.5 दिरहम से बढ़कर लगभग 3.5 दिरहम प्रति लीटर कर दी गई है। अगर इसे हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो यूएई में पेट्रोल के दाम 66 रुपए से बढ़कर 87 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, वहां डीजल के दाम भी 2 दिरहम प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। डीजल अब वहां लगभग 70 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, और जिसका मतलब है कि डीजल की कीमतों में वहां सीधे 71% की भारी वृद्धि हुई है। अब सोचिए, जो देश खुद तेल का उत्पादन करते हैं, जिनके पास भंडार भरे पड़े हैं, जब उन्होंने अपने यहाँ कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं तो हालात कितने गंभीर होंगे। अब एक नजर थाईलैंड की तस्वीर पर भी डालिए, जहां की स्थिति देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री अपनी पेट्रोल की महंगी गाड़ियों के बजाय एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार से सफर कर रहे हैं। उनके साथ सुरक्षा का कोई बड़ा काफिला भी नहीं दिखाई देता। उन्होंने अपनी जनता से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करें, और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले खुद से की है। थाईलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां पूरी सरकार इस समय घर से काम कर रही है। वहां सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम लागू है। यहाँ तक कि जनता को भी घर से काम करने की सलाह दी जा रही है ताकि सड़कों पर गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो। हालांकि हवाई जहाज का किराया बढ़ने से वहां पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे थाईलैंड को करीब 42,000 करोड़ का बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी है, जहां तेल बचाने के लिए बाकायदा एक राष्ट्रीय अभियान शुरू कर दिया गया है। वहां अब ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की तैयारी पूरी हो चुकी है, और सरकारी दफ्तरों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोलने पर विचार किया जा रहा है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहां हालात इतने खराब हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, और सरकारी दफ्तर पहले से ही हफ्ते में 4 दिन काम कर रहे हैं। इजिप्ट में शाम की नमाज के बाद बाजारों को बंद करने का आदेश है, और इंडोनेशिया में तो सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य ही कर दिया गया है। पूरी दुनिया इस वक्त कच्चे तेल की कमी और उसकी आसमान छूती कीमतों से परेशान है, लेकिन हमारे देश भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों में दाम बढ़े,
लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई। प्रधानमंत्री का कहना है कि यह बात विपक्ष के नेताओं को सहन नहीं हो रही है और इसीलिए इस मुद्दे पर देश में राजनीति की जा रही है। पूरी दुनिया में चाहे छोटे देश हो या बड़े सुपर पावर, हर जगह कीमतें 10 से 25% तक बढ़ी हैं, लेकिन भारत में इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ने दिया गया। प्रधानमंत्री के मुताबिक विपक्षी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो जाएं। विपक्षी पार्टियां और उनका इकोसिस्टम संकट के इस समय भी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% तक बढ़े हैं, लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हो, अव्यवस्था फैल जाए, उसे लेकर ये लोग दुष्प्रचार करें, ये इनकी मंशा है। अब आप खुद सोचिए कि जब दुनिया भर की सरकारें यह मान चुकी हैं कि उनके पास तेल की भारी कमी है और उन्हें अपनी एक्टिविटीज कम करनी पड़ेगी, तब भारत में स्थिरता बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है। दुनिया के कई देशों ने तो नए नियम तक बना दिए हैं ताकि इस संकट से बचा जा सके। अब देखना होगा कि भारत में यह बदलाव कितने दिन में किया जा सकेगा या भारत आपदा में भी अवसर तलाशेगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।